जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मानव शरीर में जो हमारी हड्डियां होती हैं। हड्डियां कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती हैं, शरीर के पार्ट्स के नाम या शरीर के हम जो अंग होते हैं हमारे, किस अंग में कौन सी हड्डी होती है उसको हम थोड़ा सा बताने वाले हैं। वैसे तो हम बात करें तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं। वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या देखा जाए तो 206 हड्डियां होती हैं हमारी। लेकिन जन्म जब हम लेते हैं, जब हम बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें जो हड्डियां संख्या होती हैं उसमें 380 हड्डियां पाई जाती हैं। जब मतलब शिशु जन्म लेता है तो 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन बाद में जब हड्डी से हड्डी के जब जोड़ होता जाता है तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम टेंडन कहा जाता है और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हड्डियां हमारी जब हम बढ़ते चले जाते हैं, जब हमारा उम्र बढ़ती चली जाती है तो हड्डियां एक दूसरे से कनेक्ट होती जाती हैं और इस प्रकार से लास्ट में जाके जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी में या मानव शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं। तो वो हड्डियां कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यहाँ पे अंग का नाम लिखा है हमने, जो भी हमारे आर्गन्स होते हैं वो हमारे अंग के नाम हमने यहाँ लिख रखे हैं और उसको इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पे हड्डियों के नाम लिख रखे हैं और यहाँ पे हड्डियों की संख्या लिख रखी है। इस प्रकार से हम बात करें कर्ण। कर्ण मतलब हम संस्कृत में कर्ण कहते हैं, हिंदी में कान कहते हैं और इंग्लिश में इसको ईयर कहा जाता है। तो कान या कर्ण बोल दो या ईयर बोल दो, बात एक ही है। तो कान में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, वैसे तो सभी को पता है कि कान में हड्डियां होती हैं, लेकिन कौन कौन सी हड्डियां होती हैं और कितनी हड्डियां होती हैं ये समझिए आप लोग। कान को हम इंग्लिश में ईयर कहते हैं, सबको जानकारी है। तो इसमें स्टेप्स नाम की एक हड्डी होती है हमारी, इंकस हड्डी होती है और मेलियस हड्डी होती है। मतलब मैंने कहा एक कान में जो हड्डियां होती है, एक और एक दो कान है टोटल, तो लेकिन हड्डियों के नाम बात कर रहा हूं मैं आपसे, स्टेप्स, इंकस और मेलियस। ये हड्डियां जो हैं, ये हड्डियां हमारी कान में पाई जाने वाली, ये तीनों जो हड्डियों के नाम है ये हमारे कान में पाई जाती है। तो हड्डियों के नाम है ये, यहाँ पर लिख रखा है हमने हड्डियों के नाम। तो स्टेप्स हड्डी पाई जाती है या स्टेपिस भी कहा जाता है। स्टेपिस या स्टेप्स बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंकस हड्डी और मेलियस हड्डी, इन हड्डियों की संख्या यदि देखा जाए तो दो हड्डियां हैं हमारी। स्टेपिस दो हड्डियां होती हैं, इंकस दो हड्डियां होती हैं और मेलियस दो हड्डियां होती हैं। मतलब यदि हम इसको 2, 4, 6 टोटल हड्डियां 6 होती हैं, तो ये दोनों कानों की मिलाकर हड्डियां हैं 6। मतलब एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो एक कान में 3 हड्डियां हुई, मतलब स्टेपिस या स्टेप्स एक पाई जाएगी, इंकस एक पाई जाएगी और मेलियस एक पाई जाएगी। मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों कानों को मिलाएंगे या दोनों को ईयर को मिलाने पर हमारी दो हड्डियां मिलाकर टोटल 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 होती हैं, दोनों कान में मिलाएंगे तो 6 हड्डियां हो जाती हैं। तो इनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद चौथी कंडीशन है हमारी गर्दन। गर्दन को इंग्लिश में हम नेक कहते हैं और नेक में जो पाई जाने वाली हड्डियां हैं उसका नाम है सर्वाइकल कशेरुकाएं। तो सर्वाइकल कशेरुकाएं ये गर्दन या नेक जिसे कहा जाता है उसमें पाई जाने वाली हड्डी का नाम है और इनकी संख्या होती है 7। तो सर्वाइकल कशेरुकाएं जो हड्डियां होती है हमारी, ये पीछे जो हमारी ज्वाइंट होती है, तो 7 हड्डियां हमारी पाई जाती है गर्दन में, नेक में। इसका आता था ऊपरी बाहु। ऊपरी बाहु को इंग्लिश में कहते हैं अपर पार्ट। अपर पार्ट का नाम से जानते हैं हम लोग। इसमें ह्यूमरस नाम की हड्डी पाई जाती है और कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो 2 हड्डियां होती हैं। तो ह्यूमरस नाम की कितनी हड्डियां होती है हमारी अपर बाहु, अपर पार्ट में, तो 2 हड्डियां होती हैं। अग्रबाहु, अग्रबाहु को हम अपर आर्म का नाम से जानते हैं और रेडियो अल्ला ये हड्डी का नाम है, रेडियो अल्ला। और कितनी पाई जाती हैं 4 हड्डियां हमारी रेडियो अल्ला नाम की हड्डियां होती हैं 4। ये कहाँ पाई जाती है अपर आर्म में पाई जाती है, रेडियो अल्ला हड्डी 4 होती है। फिर आता कलाई। कलाई जिस पर हम घड़ी बांधते हैं या जिस पर हम राखी बंधवाते हैं, ये कलाई होती है हमारी। कलाई को हम रिस्ट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कलाई को रिस्ट कहा जाता है। और कार्पल्स नाम की हड्डियां पाई जाती हैं। तो कार्पल्स नाम की हड्डियां जो होती हैं
इनकी संख्या होती है 16। तो कलाई में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 16 हड्डियां हमारी पाई जाती हैं और कार्पल्स उनको कहा जाता है। फिर आता है हमारा हथेली। हथेली मतलब ये हमारी हथेली है, इसमें मेटाकार्पल्स हड्डी होती है। तो मेटाकार्पल्स हड्डियां इनकी संख्या होती है 10। तो हथेली इसे पाल्म कहा जाता है या पाम कहते हैं और इसमें मेटाकार्पल्स के नाम से हड्डियां होती है और इनकी संख्या 10 होती है हमारी। फिर आता है जांग को हम थाई कहते हैं। तो थाई में हम सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं मानव शरीर की, कौन सी है? तो उसका नाम है फीमर हड्डी। तो जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर हड्डी होती है। और क्वेश्चन कई बार निकल के आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आंसर है फीमर हड्डी, जो कि हमारी पैर के जांग में पाई जाती है और इनकी संख्या 2 होती है। मतलब दोनों पैर की मिला लेंगे तो 2 हड्डियां हो जाती हैं। फिर आता है पिंडली। तो पिंडली बोलते हैं, काल्फ कहा जाता है इंग्लिश में इसको, मतलब जो पैर के घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है उसको पिंडली कहा जाता है। टीबियो फिबुला, इसमें हड्डी का जो नाम आता है वो टीबियो फिबुला हड्डी होती है हमारी और इनकी संख्या 4 होती है। तो टीबियो फिबुला हड्डी हमारे पिंडली में कितनी पाई जाती है? तो पिंडली में 4 हड्डियां पाई जाती है, उनका नाम है टीबियो फिबुला। फिर आता हमारा घुटना। घुटना को हम नी कहते हैं। तो घुटना को नी कहा जाता है और घुटने में पाई जाती है पटेला नामक हड्डी। तो पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो घुटने को हम नी कहते हैं। तो नी में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है पटेला और संख्या कितनी है? तो 2 हड्डी पाई जाती है हमारी। फिर आता है टखना। टखना को हम एंकल कहते हैं और टार्सल्स नामक हड्डी पाई जाती है। तो टखना में हम कितनी कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो टार्सल्स नाम की हड्डी पाई जाती है और इनकी संख्या 14 हड्डी होती है। तो टखना में हमारी टखना को हम एंकल कहते हैं और इसमें टार्सल्स नामक हड्डी पाई जाती है, संख्या पूछे तो 14 हड्डी होती है। फिर आता हमारा पैर का तलवा। पैर के तलवा को हम सोल कहते हैं और मेटाटार्सल्स, इसमें जो हड्डी का नाम है मेटाटार्सल्स हड्डी पाई जाती है हमारी, जो सबसे निचला स्थान होता है हमारा पैर का तलवा, जो कि हमारा जमीन पर जिस पर रखते हैं हम लोग पैर के तलवे को, उसी के बल पर हमारा जो बॉडी का शरीर है वो खड़ा होता है। तो मेटाटार्सल्स हड्डी जो कि हमारी 10 हड्डी पाई जाती है और सोल पैर का तलवे को कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा अंगुलियां। अंगुलियों को हम फिंगर्स कहते हैं, जो हमारी फिंगर्स है ना, इन फिंगर में हड्डी को संख्या, यदि फिंगर्स में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो फेलोजेंस। तो देखो हम हाथ को फैला देते हैं, फेलोजेंस, हाथ को फैला रहा है, फैलाना मतलब उसको खोलना, ओपन करना है। तो फेलोजेंस इसे याद रखेंगे लोग, हाथ में फैलाने से फेलोजेंस। फेलोजेंस नामक हड्डी पाई जाती है हमारे गद्दियों में या तलवे में बोल सकते हैं, हाथों में, अंगुलियों में। तो ये 28 हड्डी होती है हमारी। तो फिंगर्स जिसे कहते हैं हम लोग, फिंगर्स को कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 28 हड्डियां हमारी फिंगर्स पे पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा चेहरा, मतलब फेस जिसको कहते हैं हम लोग चेहरा ना। तो चेहरे में जो पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं उनके नाम अलग अलग हैं हमारी। जैसे लेक्रिमल हड्डी जो कि हमारी आंख में से जो आंसू आते हैं तो वो लेक्रिमल ग्रंथि में से आते हैं। तो लेक्रिमल नामक एक हड्डी हमारी आंख में पाई जाती है, तो वहीं से आंसू स्त्रावित होते हैं हमारे। और जिगेटोमेटिक हड्डी पाई जाती है। और बोमर हड्डी जो कि नाक में पाई जाती है हमारी। और मैक्सिला और पेलेटिन, ये जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी है। और एक इंपॉर्टेंट हड्डी हमारी एनामिन। बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो उसका नाम है एनामिन, जो कि हमारे जबड़ों में पाई जाती है। और ये सारी मिलाकर जो हमारे बताया चेहरा या चेहरे पर फेस जिसे कहते हैं हम लोग, ये टोटल हड्डियों की संख्या, उनकी संख्या होती है 14। तो 14 हड्डियां जो होती है हमारी फेस पर पाई जाती है। तो फेस पर कौन कौन सी बताई मैंने आपको? लेक्रिमल, जिगेटोमेटिक, बोमर, मैक्सिला और पेलेटिन और एनामिन। ये हमारी सारी की सारी हड्डियां जो कि हमारे चेहरे पर, फेस पर पाई जाती हैं। ये मैंने आपको हड्डी के बारे में बताया है। लेकिन पूरे शरीर की बात करें, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और हड्डियां किसकी बनी होती है? क्वेश्चन ये भी आता है। तो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम फास्फोरस की। तो कैल्शियम फास्फोरस की हमारी हड्डियां बनी होती है, मतलब कैल्शियम फास्फोरस यदि हम खाते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम फास्फोरस, तो इसकी बनती है हमारी हड्डियां। और कहते हैं कि हड्डियों को
किस विटामिन की जरूरत होती है। तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जब सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और हमको ह्यूमन बॉडी को धूप लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि धूप में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमें विटामिन डी का देती है। तो विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करने में प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि हड्डी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए हमारी हड्डियां मजबूत होना चाहिए। हड्डियां मजबूत कैसे होंगी, कैल्शियम फास्फोरस से। कैल्शियम युक्त खाना खाना चाहिए, जैसे चूना, चूने में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। यदि किसी को हड्डी का रोग है, किसी की हड्डी कमजोर है, तो उसको कैल्शियम की भरपूर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। तो कैल्शियम फास्फोरस से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसलिए हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, हड्डियों के बारे में आपको दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।